हाय गाइस, वेलकम टू द मैन इन वन चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हम सब इंडियंस का फेवरेट टॉपिक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेस। कीप वॉचिंग, आई विल बी बैक। वेलकम बैक गाइस। तो अभी इस वीडियो में हम लोग 10 फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात करेंगे और अगर ये आप लोगों ने इसको अच्छा प्यार दिया तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा और फ्रेग्रेंसेस हम कवर करेंगे पार्ट 2 में। अभी जो फ्रेग्रेंसेस मैं पिक करने वाला हूँ वो रैंडमली पिक करूंगा और कितना परफॉर्मेंस मुझे मिलता है हर फ्रेग्रेंस के साथ बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। सो द नंबर 1 इज क्रीड एवेंटस ऑन बजट क्लब दे नोई इंटेंस बाय अरमा। अब देखिए, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं इसका परफॉर्मेंस बहुत डाउन है या फिर बहुत कम मिलता है। अब ये मेरा सिल्वर स्प्रे है, जो नया वाला है वो ब्लैक स्प्रे के साथ आता है। अब जो नया वाला है वो मैंने ट्राई किया हुआ है, उसमें और इसमें ज्यादा बहुत कोई जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं है परफॉर्मेंस में। हाँ, थोड़ा सा कम है बट इट्स स्टिल अ वेरी गुड परफॉर्मर। अब देखिए, जो ये फ्रेग्रेंस है ना, ये ओपनिंग में थोड़ा सा लेमन हार्श लेमन नोट है, आपको थोड़ा सा ऑफ कर सकता है, बट वंस यू गेट past the opening, it's a very pleasant smelling fragrance. Oh, it has grown on me a lot. Very smoky pineapple in the dry down. मुझे बहुत पसंद है। And the good part is, अभी मैंने इसे लास्ट मंथ में 5 या 6 बार पहना है and I have consistently received 8 to 10 hours. और इसका इतना लाउड परफॉर्मेंस है, उसकी वजह से मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत मिले हैं। I started to wear this more and more and I'm very impressed with this. This is one of the best performing Arma fragrances that I have. एक और बात, अगर आपका बजट लो है और आपको एक फ्रेग्रेंस चाहिए जो कि बीस्ट मोड परफॉर्मिंग हो, तो क्लोज योर आइज एंड गेट दिस वन। तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड दिस टू यू। और ये था हमारा नंबर 1 क्रीड एवेंटस ऑन बजट क्लब दे नोई इंटेंस। नाउ लेट्स डिस्कस नंबर 2। सो द नंबर 2 इज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। आई रिसेंटली परचेज दिस वन, डोल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू और इंटेंस। आई विल टेल यू व्हाट, मैंने इसका अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन किया था, यू कैन सी द वीडियो हियर। अब जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था ना, ये काफी ब्राइट सिट्रसी और फ्रेश फ्रेग्रेंस था। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस वन टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ओ माय गॉड, I am using this, you can see the level is dropping. I'm using this more and more whenever I get time and I get consistently 8 hours. I'm very much impressed with the performance of despite this being a fresh summer fragrance. I'm very happy with this and it's actually better performing than the original light blue, so I definitely recommend you O Intense version over that. And the good part is even the 100 ml is under 5,000 and you can definitely get this and I recommend this one for good performance. So this was number 2, Dolce & Gabbana Light Blue O Intense. Now let's talk about number 3. So हमारा number 3 है Bulgari Aqua Amara. अब देखिए, ये जो फ्रेग्रेंस है ना, ये ओपनिंग में बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरेंज और मैंडरिन नोट है। 1.5 आवर्स के लिए ओपनिंग इसका बहुत अच्छा है। वन ऑफ द फेवरेट ओपनिंग्स है मेरा, क्योंकि मुझे ऑरेंज की स्मेल बहुत पसंद है समर में। अब ये जब ड्राई डाउन की तरफ जाने लगता है ना 1 या 1.5 घंटे के बाद, तो इसका ड्राई डाउन है ना, उसमें नेरोली आता है, सॉल्ट एक्वेटिक नोट्स आते हैं और इंसेंस आता है। तो उसका ड्राई डाउन ना बहुत ज्यादा प्लेजेंट नहीं है और ऑफ हो सकता है सम इमेच्योर नोजेस के लिए। जो पहले मुझे, जब मैंने फ्रेग्रेंस स्टार्टिंग में लिया था, मुझे इसका ड्राई डाउन एग्स की तरह स्मेल करता था। आई किड यू नॉट, मैंने बिल्कुल इसे पहनना बंद कर दिया था। अभी मैंने इसे अपनी रोटेशन में फिर से ऐड किया है एंड नाउ इट्स ग्रोइंग ऑन मी। आई लाइक इट much better than before, but still it's not a blind buy worthy and it's not a safe fragrance. It's a challenging fragrance. Please try before you buy. वैसे भी बहुत रेयर है और बहुत हाई प्राइसेस में मिलता है आजकल। अगर आपको एक सेफ ब्लाइंड बाय और मैस फीलिंग फ्रेग्रेंस चाहिए, यू कैन गो फॉर बुल्गारी एक्वा अटलांटिक। वो भी अच्छा परफॉर्मिंग है और वो इससे ज्यादा सेफ है। तो दिस वाज नंबर 3, बुल्गारी एक्वा अमारा। तो जो नंबर 4 है वो है बहुत ही पॉपुलर वर्साचे का रोज। अब देखिए, ये जो फ्रेग्रेंस है ना, ओपनिंग में ब्यूटीफुल मिंट प्लस फ्रूटीनेस ऑफ एप्पल और ड्राई डाउन में स्वीटनेस ऑफ वनीला जब हिट करता है ना, बहुत ही एक्सट्रीमली अच्छा स्मेलिंग है। फ्रेश मिंट नोट के साथ साथ स्वीटनेस, वनीला और एप्पल नोट का फ्रूटीनेस एडेड है ना, बहुत ही एक्सट्रीमली अमेजिंग एंड प्लेजेंट स्मेल करता है। आई एब्सोल्युटली लव दिस। अगर काम का थोड़ा स्ट्रेस होता है या मेरा मूड थोड़ा सा डाउन होता है या मैं टायर्ड फील करता हूँ, आई वेयर दिस और मेरा मूड ये लिफ्ट कर देता है। आई एब्सोल्युटली लव दिस फ्रेग्रेंस
And now coming to the performance, I get consistently minimum 8 hours performance from this. It's a beast mode fragrance. बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट करता है और बहुत ही एक्सट्रीमली अच्छा लॉन्ग लास्टिंग है. I absolutely love this one. तो ये था हमारा नंबर 4 Versace Eros. Now let's talk about number 5, जिसके बिना ये लिस्ट इनकम्प्लीट होती. जॉन पॉल गच्ची अल्ट्रा माल. अब इसकी ओपनिंग जो है ना बहुत ही फ्रूटी और बबल गमी है, बहुत ही प्लेफुल है. आई एब्सोल्युटली लव दी ओपनिंग. ओपनिंग में है इसका पेयर नोट, पाइनएप्पल, जेस्टी जूसी पाइनएप्पल और बबल गमी स्वीटनेस. और जब भी ड्राई डाउन में जाता है ना सिनेमन और जब वनीला हिट करता है ना, इट इज गॉर्जियस. You will get a lot of compliment from these fragrances. And the best part, ये beast mode fragrances है. इसका जो प्रोजेक्शन है ना 2-3 आवर्स बहुत ही लाउड है, उसके बाद थोड़ा सा कम होता है बट स्टिल बहुत ही लाउड रहता है. बीस्ट मोड है इन रियल. और जो इसका लॉन्जिविटी है मिनिमम 8 आवर्स मिलता है. बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग कभी कभी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है ये 8 घंटे से ज्यादा नहीं करता. बट समटाइम्स इन विंटर्स ये 24 आवर्स प्लस लास्ट करता है. अगर आप विंटर में हैं और आप एक जैकेट को नेक्स्ट डे भी पहनते हैं तो आपको इसे दूसरी बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. अगर आप एक जैकेट रिपीट कर रहे हैं, यू अप्लाई दिस और नेक्स्ट डे भी आपके साथ ही रहेगा. यू डोंट हैव टू अप्लाई इट अगेन. 24 प्लस आवर्स ऑन द क्लोथ्स. एब्सोल्युटली गॉर्जियस फ्रेग्रेंस, बीस्ट मोड. तो ये था हमारा नंबर 5 जॉन पॉल गच्ची अल्ट्रा माल. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस नंबर 6. So the number 6 is another one from Versace Pour Homme line, not so famous Versace Oud Noir. अब देखिए जो फ्रेग्रेंस है ना, ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट वुड फ्रेग्रेंस है. इसमें स्टार्टिंग में स्पाइसीनेस, फिर कार्डमोम हिट होता है, फिर पचूली और वुड हिट करता है ना. वुड नोट इसमें काफी माइल्ड है, तभी मैं कह रहा हूँ ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट वुड फ्रेग्रेंसेस है. और आई किड यू नॉट, ये जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने ऑफिस में पहना था ना, फर्स्ट टाइम इट वाज अगस्त और मे बी September, and oh my god, it was projecting like a beast. मेरा ऑफिस स्टार्ट हुआ था 9 बजे और खत्म हुआ था 5 बजे, and it was going so good. और the good thing is इसका प्रोजेक्शन 2-3 घंटे के बाद ना खत्म नहीं हुआ था. It was still projecting 4-5 घंटे के बाद भी it was still projecting, not close to my skin but it was still projecting good. And I was getting a lot of compliments and I was very happy with the performance of this. And that's when ये मेरी नोटिस में आया and I started using it more and more. मेरी स्किन पे काफी बेटर परफॉर्म करता है. मैंने काफी रिव्यूअर्स को सुना है कि ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता उनकी स्किन पे, बट आई एम सो हैप्पी कि मेरी स्किन पे बहुत ही अच्छा काम करता है. आई गेट मिनिमम 8 आवर्स और बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है. बहुत ही इमेच्योर लोगों के लिए नहीं है. 25 एंड अबव, अगर आप इसे 25 के नीचे हैं आप इसे पुल कर सकते हैं. टॉम फोर्ड वुड की तरह भी इसमें वाइब है, तो ये मुझे काफी पसंद है और इसका परफॉर्मेंस तो मेरे लिए एक प्लस है. आई लव दिस वन, Versace Oud Noir Hidden Gem. Now let's discuss number 7. Number 7 is Acqua di Gio Profumo. So now the thing is, I don't like it much. It works very well, but मुझे बहुत ही स्पेशल फ्रेग्रेंस नहीं लगता. जेनेरिक है, थोड़ा सा ठीक है, ऑफिस के लिए तो काफी अच्छा है, बट स्टिल आई लाइक अदर फ्रेग्रेंसेस बेटर. तो मैं इसे काफी कम पहनता हूँ, बट जब भी मैं इसे पहनता हूँ आई गेट कंसिस्टेंटली 8 आवर्स प्लस. मतलब परफॉर्मेंस के मामले में तो ये बहुत अच्छा है, स्पेशली समर और ऑफिस के लिए तो ये परफेक्ट है. आपकी समर में अगर कोई मीटिंग है, ये ऑफिस वेयर फ्रेग्रेंस चाहिए. और हाँ, अगर आपको एक सिग्नेचर वर्दी फ्रेग्रेंस चाहिए ना ऑल ईयर अराउंड के लिए, जो परफॉर्म भी अच्छा करती है और एक काफी अच्छा कैरेक्टर भी है जिसमें, दिस इज वेरी नाइस फ्रेग्रेंस फॉर यू. नाउ इट स्मेल्स लाइक द ओरिजिनल plus added note of patchouli and incense, so it is more manly than the original and it smells very good. I like the original better क्योंकि वो बहुत फ्रेश है, मुझे वही ज्यादा पसंद है. ये भी अपने आप में बहुत अच्छा है, but the thing is उसका परफॉर्मेंस और इसके परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है. जो ओरिजिनल है उसका 4 से 5 घंटे मिलता है, इसका 8 आवर्स प्लस. तो परफॉर्मेंस के मामले में दिस इज रियली गुड ऑफिस एंड सिग्नेचर वर्दी फ्रेग्रेंस. तो ये था हमारा नंबर 7 Acqua di Gio Profumo. Now let's discuss number 8. So the number 8 is another cheapie from Zara, tobacco, rich, warm, addictive. अब देखिए जो इस फ्रेग्रेंस के प्रोमिनेंट नोट्स हैं वो है कोकोनट, हनी एंड आई ऑल्सो गेट द कैरेमल एंड चॉकलेटी वाइब. ये मुझे स्मेल करता है एक बहुत ही अच्छा केक पेस्ट्री शॉप या फिर एक बेकरी की तरह. आप इसका वीडियो मेरा पुराने वीडियो में देख सकते हैं, आई डिस्क्राइब्ड इट. ये मुझे ब्रिटानिया चॉकलेट केक की तरह स्मेल करता है and I absolutely love this one. But the thing is, ये बहुत ही strong
परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंस है। आई गेट एटलीस्ट 10 to 11 आवर्स फ्रॉम दिस फ्रेग्रेंस, और ये बहुत ही स्वीट है और बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग है। एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर विंटर डेज ओनली। डोंट ट्राई टू पुल दिस वन समर में बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करेगा, बहुत अनोइंग हो जाएगा, बहुत ही हैवी फ्रेग्रेंस है। तो मैं स्ट्रिक्टली आपको कह रहा हूँ कि आप इसे प्लीज विंटर में पहनिए, और इसका परफॉर्मेंस तो बहुत ही लाजवाब है। हाँ, प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से नहीं करता, बट लॉन्ग लास्टिंग बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही चीप है। 1200 रुपए का तो बहुत ही अच्छा है। ज़ारा रिच वार्म एडिक्टिव। Now let's discuss second last number 9. So the number 9 is a new superstar from YSL, Yves Saint Laurent Y Eau de Parfum. अब देखिए, ये फ्रेग्रेंस जो है, ये इसमें फ्रेशनेस है, उसके साथ लिटिल बिट स्वीटनेस एंड डार्कनेस एडेड है। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप इसे गर्मियों में पहन सकते हैं, बट एक्सट्रीम डायरेक्ट सनलाइट के अंदर मत पहनिए। मे बी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ना दे, थोड़ा सा अनोइंग हो जाए। मैंने इसे जब भी इसे पहना है ना, 8 या 9 घंटे का परफॉर्मेंस मुझे इजीली मिलता है। इसकी प्रोजेक्शन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, 2 या 2.5 घंटे आपको अच्छा इसका प्रोजेक्शन मिलेगा, बट उसके बाद ये थोड़ा सा क्लोज विद इन आर्म्स लेंथ रहता है। बट लॉन्जिविटी में ये बहुत अच्छा है। 8 या 9 घंटे तो आपके कहीं नहीं गए लॉन्जिविटी में, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस वन। प्लीज आप इसे ब्लाइंड बाय मत करिए, क्योंकि ये आई डोंट थिंक इंडिया में लॉन्च भी हुआ है और बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो प्लीज आप इसे टेस्ट करिए, वरना आप इसका ईडीटी वर्जन भी ले सकते हैं, जो कि ऑल्सो परफॉर्मेंस के मामले में बहुत अच्छा है। 6-7 घंटे वो भी इजीली दे देता है। वो काफी फ्रेश है, तो गर्मियों के लिए अगर आपको चाहिए तो गेट द ईडीटी। एंड आपको दोनों की जरूरत नहीं है, गेट द ईडीटी और गेट द ईडीपी। सो दोनों का फ्रेग्रेंस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। So that was number 9, YSL Y Eau de Parfum. So now let's discuss last number 10. I am already smiling because it is my most complimented and one of my favorite fragrances. Dior Sauvage EDT या EDP, आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों बीस्ट मोड फ्रेग्रेंसेस हैं। Now let's discuss the differences. अगर आपको एक बेटर स्मेलिंग फ्रेग्रेंस चाहिए तो गेट दी EDP वर्जन, वो भी मेरे पास है। बट EDT मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एक बेटर वैल्यू फॉर मनी है और समर्स के लिए काफी ज्यादा बेटर है कंपेयर टू EDP। EDP में पेपर नोट थोड़ा सा हाई है, तो काफी एक्सट्रीम डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ा सा अनोइंग हो सकता है। बट दिस एंड EDP यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद एनी वन ऑफ दोज। परफॉर्मेंस, स्मेल, कॉम्प्लीमेंट्स एंड seducing factor. Oh my god, nothing can beat Dior Sauvage, especially for Indian weather. Dior Sauvage works like charm. It projects like beast and इसका longevity beast mode है। 10 hours, 10 hours, कम से कम 8 घंटे आपको देगा, अदरवाइज 8 to 10 hours के बीच में तो ये आपको दे देगा। और स्पेशली अगर आप गर्मियों में हैं, ये बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है। EDT बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। सर्दियों में मैंने नोट किया है, ये सर्दियों में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता, या फिर आई कैन नॉट स्मेल इट ऑन माई ओन। बट सर्दियों में EDP वर्जन काफी बेटर परफॉर्म करता है इससे। बट अदरवाइज दोनों ही बहुत अच्छे हैं। यू कैन गेट ईदर वन ऑफ देम। दोनों आप ले सकते हैं अगर आप एक कलेक्टर हैं। बट अगर आप एक कलेक्टर नहीं है, आपको सिर्फ एक फ्रेग्रेंस चाहिए इंडियन वेदर के हिसाब से, तो गेट दी EDT। इंडियन वेदर के हिसाब से ये अच्छा है। बट अगर आप इसे ऐसे क्लोज स्मेल करेंगे ना, दिस इज नॉट वेरी गुड स्मेलिंग, वेरी सिंथेटिक और बहुत ही शार्प है। अगर आप इसे अप्लाई करेंगे और एयर में प्रोजेक्ट करेगा ना, तो बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है, बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट है। बट अगर आपको एक बेटर स्मेलिंग फ्रेग्रेंस चाहिए तो गेट दी EDP, बट वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, इसलिए मैंने इसको रखा है क्योंकि बेटर वैल्यू फॉर मनी है और अभी वैसे भी गर्मियां चल रही हैं, तो दिस इज द राइट चॉइस फॉर यू एट द मोमेंट। सो ये थे हमारे आज के 10 लिस्ट लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेस की। ऑब्वियसली आई कुड नॉट कवर ऑल दी फ्रेग्रेंस इन दिस। अगर आपने इस वीडियो को अच्छा प्यार दिखाया और मुझे सपोर्ट किया तो डेफिनेटली इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, इसमें और सारी फ्रेग्रेंसेस मैं कवर करूंगा। सो दिस वाज द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप। प्लीज मुझे कमेंट में बताइए आपको कौन से फ्रेग्रेंसेस बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा काम करते हैं। आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन। और अगर आपकी ओपिनियन मैंने देखी और उसमें से कोई फ्रेग्रेंस मेरे पास नहीं हुआ, आई विल डेफिनेटली चेक दोज आउट। और प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड घंटे का आइकन दबाइए सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन। और प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि ये वीडियो सजेशंस में वहीं पे लेते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वोटिंग 100% व्हेन आई आस्क यू द क्वेश्चन कि अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस का लिस्ट चाहिए या नहीं। थैंक यू वेरी मच 100% रिस्पॉन्स के लिए। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।